फाइनेंस एक ऐसा सिस्टम जिसने मात्र 2 से ढाई महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर माहौल पूरा चेंज कर दिया। और कहीं न कहीं पे जितने भी दोस्त हैं सबको पता है कि एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन कहीं न कहीं पे ये सिस्टम दोस्तों हम लोगों के लिए अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा का दिया हुआ एक ऐसा सिस्टम जिसने ज़िंदगी बदल दी, जिसने हमारी चुनौतियों को कम कर दिया, जिसने लायबिलिटीज़ को उतार दिया, जिसने सपनों को दोबारा से ज़िंदा कर दिया। सो ये अल्लाह, ईश्वर का दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ एक ऐसा सिस्टम है जो हम सबके सपने पूरे कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो सिस्टम है इसका विज़न एक ही है कि अभी तक के जो भी हमने सेंट्रलाइज़ सिस्टम में काम किया है या जितने भी मार्केट के अंदर सेंट्रलाइज़ सिस्टम चल रहे हैं, जहाँ पर किसी इंसान के हाथ में उसका कंट्रोल है और वो कभी भी अपना जो है कंट्रोल के बेसिस पे कभी भी आपका विथड्रॉल बंद कर सकता है, कभी भी आपको इनकम देना बंद कर सकता है, कभी भी अपने सिस्टम को चेंज कर सकता है। तो उन चीज़ों से बाहर निकला जाए, एक रियल का क्रिप्टो का एक ऐसा सिस्टम जो दोस्तों एआई को डेक्स के साथ में जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला समय पूरा एआई का है क्योंकि कहा गया है कि टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी जो इन 3 चीज़ों को समझता है वही व्यक्ति सफल हो सकता है जीवन में। आज का जो टाइम है दोस्तों, आज का जो ट्रेंड है और जो टेक्नोलॉजी है, इन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि आज पूरा दुनिया जो है ना एआई की तरफ जा रहा है। हर जगह पे आपको एआई मिल रहा है, हर जगह पे आपको रोबोट सब मिल रहे हैं और दुनिया का जो सबसे अमीर इंसान है, एलन मस्क, उन्होंने कहा है कि अगले दोस्तों 2030 तक शायद जितने इंसान नहीं होंगे धरती पे, उससे ज़्यादा रोबोट होंगे। हर जगह पे रोबोट होगा। तो इतनी सारी जॉब जो है ना, इतनी सारी जॉब एआई ने रिप्लेस कर दी कि आपको शायद पता भी नहीं हो दोस्तों, जितने भी दोस्त यहाँ पे जॉब कर रहे हैं ना, दोस्तों आप अगर आपके पास में एक बैकअप प्लान नहीं है ना, तो आप यकीन माने कहीं न कहीं पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है। जैसा कि कोरोना ने हमको सिखाया कि बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए। अदरवाइज़ बिग बाज़ार जैसा फ्यूचर ग्रुप दोस्तों बिक गया। क्यों? क्योंकि कोरोना आ गया। तो हमेशा एक बैकअप प्लान होना ही चाहिए। तो कहीं न कहीं पे मैं जॉब करता हूँ दोस्तों, जॉब के साथ में इस सिस्टम को पिछले 3 महीने से जी रहा हूँ, साढ़े 3 महीने से जी रहा हूँ और साढ़े 3 महीने में इस सिस्टम ने दोस्तों मुझे बहुत संतुष्टि दी है और कहीं न कहीं पे अपनी लाइफ़ को तो हम चेंज कर ही रहे हैं, लेकिन अपने साथ-साथ में और भी अपने जैसे कितने ही लोग हैं जिनके सपने दोस्तों मर चुके थे, जिनके सपने मुरझा चुके थे, जिन्होंने उम्मीदें छोड़ दी थी, जिनको ऊपर लायबिलिटी के बोझ में जो लोग दब चुके थे, आज उनको यहाँ पे आशा की किरण दिख रही है कि यस, ईआईपीएफ हमको वो सारी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। सो दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। अभी इसका जो विज़न है, एआई के माध्यम से सारी चीज़ें ऑपरेट होनी चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर कोई एमडी, सीएमडी, मालिक का कोई रोल ना हो और सारी की सारी चीज़ें एआई मैनेज करे। इसका जो मिशन है दोस्तों वो यही है, सिंपल सा मिशन है कि डेफी को, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को एआई के साथ में इंट्रोड्यूस करना है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसका जो है 5 एआई कॉन्ट्रैक्ट्स। 5 एआई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि ये जो सिस्टम बनाया गया है इसके अंदर 5 रोबोट्स को ऐड किया गया है, 5 रोबोटिक कोडिंग को ऐड किया गया है, 5 एआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड किया गया है, जिनका मालिक जो है ना, ओनर 0-0 है, मतलब कोई भी इसका मालिक नहीं है। ऑटोमैटिकली ये सारी चीज़ें रन करती हैं, एआई अपने आप रन करता है और अगर इनमें कभी भी कुछ अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ी, तो आप और हम मिल कर के दोस्तों वहाँ पे वोटिंग का वो है, प्रपोज़ल है, वोटिंग होता है। वोटिंग के माध्यम से अगर कुछ भी अपग्रेड करना पड़ा, समय के हिसाब से बदलाव करना पड़ा, तो आपकी और हमारी वोटिंग होगी और वोटिंग के माध्यम से उसको अपग्रेड किया जा सकता है। राइट? कोई यहाँ पे मालिक नहीं है। लेकिन अगर क्रिएटर की बात करें, तो वो हमारे मंच पे आ चुके हैं दोस्तों मंडे को। कल के पहले मंडे मतलब जो 20 तारीख थी, वो 20 अप्रैल दोस्तों हम सबको याद रहेगा। जितने भी लीडर हैं यहाँ पे दोस्तों, उनकी ज़िंदगी में 20 अप्रैल 2026 एक ऐसा दिन है, उस दिन लोगों के अंदर का जो जोश, जो कॉन्फिडेंस, जो दोस्तों एनर्जी जो लोगों के अंदर बिल्ट हुई है ना, वही एनर्जी से पूरे मार्केट के अंदर वो तहलका मचने वाला है, वो सुनामी आने वाली है कि शायद इतने सारे कंपनियाँ बह जाएँगी उसमें, इतने सारे सिस्टम दोस्तों उस सुनामी में बह जाएँगे कि शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो आग आज लग चुकी है। आज ग्रुपों के अंदर देखो इतना ज़बरदस्त तरीके से माहौल बन चुका है। क्रिएटर को जब से सामने देखा लोगों ने कि इन्होंने बनाया और बनाने के बाद उन्होंने सिस्टम को छोड़ दिया किसके हाथ में? पब्लिक के हाथ में कि भई आप लोग इसके मालिक हो और हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको एक छोटा-सा पार्ट है, वो हमको देते रहिएगा जो मैं आपको आगे प्लान में बताऊँगा। इसके अंदर दोस्तों 5 एआई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें पहला है एनईई, इसका अपना काम है और ये करता है मिंटिंग और बर्निंग का काम करता है। दूसरा एएलएस है जो इसके प्राइस को मैनेज करता है। तीसरा है एआरपी जो ऑटोमेटिकली रीइन्वेस्ट करता है और जो एसआईजी है, एसआईजी की जो सप्लाई है उसको इंटीग्रेट करता है मतलब। और पांचवा जो है एएलपी, ये इसके सिस्टम की पूरी लॉन्जिटिविटी को चेक करता है और जो है ऊपर के जो 5 कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको 4 कॉन्ट्रैक्ट को ही निर्देशित करता है। तो मतलब जो चौथे नंबर का जो एसआईजी है वो क्या करता है, इसका जो 250 दिन का जो बैकअप होता है,
अगले 250 डेज तक का बैकअप एसआईजी कंप्लीट करता है। तो ये इसका फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, लास्ट वाला प्राइम मिनिस्टर हो गया। तो इस तरीके से ये प्राइम मिनिस्टर सबको दिशा निर्देश देते हैं और उसके हिसाब से 5 कॉन्ट्रैक्ट काम करते हैं। तो ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। और अभी तक कहीं ना कहीं पे पास्ट में हमने जितने भी प्रोजेक्ट में काम किया हुआ है वो सभी अपने आप को डिसेंट्रलाइज होने का दावा करते थे। और डिसेंट्रलाइज से दोस्तों आज की डेट में भरोसा उठ चुका है। जिस दिन मैंने भी पहली बार देखा था ना, तब मैंने भी कहा यार डिसेंट्रलाइज के नाम पे हम कितने बार बर्बाद हो चुके, कितनी सारी लाइबिलिटी में आ चुके। अब तो हमारा डिसेंट्रलाइज के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। लेकिन दोस्तों डिसेंट्रलाइज को चेक करने के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अगर आपको प्रॉपर वे में वो पता है तो हम रियल वे में चेक कर सकते हैं कि रियल का डिसेंट्रलाइज किसको बोलते हैं। तो दोस्तों डिसेंट्रलाइज की जो परिभाषा होती है ना, डिसेंट्रलाइज की परिभाषा होती है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है ना, चाहे वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन हो, चाहे इथेरियम की हो, चाहे एक्सवाइजेड कोई भी ब्लॉकचेन हो, कोई भी प्रोजेक्ट जो ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है उसको हम डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, राइट। लेकिन डिसेंट्रलाइज को भी सेंट्रलाइज वे में चलाया जाता है। और वो कैसे चलाया जाता है, उसके अंदर ऐसी कोडिंग होती है कि अगर वो कोडिंग शायद हमको पता नहीं है और हम शायद डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज समझ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसी कोडिंग होती है जिसको सेंट्रलाइज कंट्रोल किया जाता है। प्रोजेक्ट तो ब्लॉकचेन के ऊपर चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर सेंट्रलाइज वे में सारी एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। तो उसको चेक करने के पैरामीटर्स हैं जैसे कि डेक्स टूल, डेक्स स्कैनर। अगर आप डेक्स स्कैनर में जाए दोस्तों और यहाँ पे रैंडमली, मैं किसी प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज नहीं करता, बट आपको चेक करने के लिए जरूरी है। मैं किसी रैंडमली एक प्रोजेक्ट को उठा लेता हूँ। तो एक्स वाई जेड हम इसको नाम बोलते हैं। जैसे अब आप देखें तो यहाँ पे जो है इसका रेट है $4.22 है। तो हमें चेक कैसे करना है वो चीजों का आपको पता होना चाहिए। इसका रेट $4.22 है। इसकी जो लिक्विडिटी है $439 मिलियन की लिक्विडिटी है। और दूसरी ओपन पड़ी है, इसके बाजू में कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है, लॉक नहीं है। और दूसरा चीज आप देखें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सेंट्रलाइज में डिसेंट्रलाइज में सेंट्रलाइज कैसे एक्टिविटी डाली जाती है। जैसे आप देखें यहाँ पे हेड एंड ओनर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर मालिक है, छुपा हुआ मालिक है, राइट। दूसरा क्या लिखा हुआ है सस्पिशियस फंक्शन। तो ये चीजों को चेक करना हमको आना चाहिए। और आप इसमें और भी चीजें देखें, सस्पिशियस फंक्शन का मतलब है कि इसके अंदर संदेहजनक कार्य प्रणाली है, मिंटेबल है, टैक्स मॉडिफेबल है, कभी भी 5% से बढ़ा के 50%, 100%, 150% भी किया जा सकता है। ये कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि टोकन स्नीपर का स्कोर है, तो ये 100 में से 70 यहाँ पे स्कोर दिया हुआ है। उसके आगे भी अगर आप जाके देखें तो टोकन स्नीपर ने जो इसका ऑडिट किया और ऑडिट में पाया कि यहाँ पे इनका सोर्स कोड वेरीफाइड नहीं है। और साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे भी एक चकड़ी मारा हुआ है, तो उसमें से 100 में से 70 मार्क्स दिए हैं। ये रैंडमली कोई भी प्रोजेक्ट हमने उठा के देखा, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। और ओनरशिप को भी आप चेक कर सकते हैं कि ओनरशिप कोई प्राइवेट एड्रेस के ऊपर है या तो 00 के ऊपर है। अगर प्राइवेट एड्रेस वहां पे दिख रहा है, उसका मतलब है कि ये लिक्विडिटी जो है वो प्राइवेट वॉलेट पे है और उसको कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है, कभी भी वहां से निकाला जा सकता है। दोस्तों क्रिप्टो के अंदर अगर आप काम करना चाहते हो, क्रिप्टो में अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो के अंदर राइट टाइम एंट्री एंड राइट टाइम एग्जिट, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पे हमें एग्जिट लेना है। अगर आपको ये पता नहीं है दोस्तों, इमोशनली अगर आप किसी लीडर के बोलने की वजह से, लीडर ने बोल दिया ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और आप उसके चक्कर में पढ़ करके आप उसको फॉलो कर रहे हो, आप यकीन माने दोस्तों 100% लॉस होना तय है। क्योंकि क्रिप्टो के अंदर कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। बेसिक फंडामेंटल क्या होते हैं, आपको देखना है कि कॉइन की सप्लाई कितनी है। अगर टोटल सप्लाई कॉइन की कम है, राइट, और उसका मार्केट कैप भी कम है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि वो ऊपर जा सकता है, बढ़ सकता है। लेकिन अगर किसी कॉइन की सप्लाई बहुत ज्यादा है और उसकी मार्केट कैप भी बहुत ज्यादा है, उसकी लिक्विडिटी भी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा से कितना ज्यादा जाएगा। आप समझिए एक 6 महीने का बच्चा है, तो 6 महीने का बच्चा मानो अभी दो मतलब 1 फीट का है, तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो 5.5 फीट का, 6 फीट का हो सकता है। लेकिन जो ऑलरेडी हो चुका है, मानो आपके और हमारा जैसा, जो पूरी हाइट को पकड़ चुके हैं, 6 फीट के हैं, अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ कुछ सालों में हम 12 फीट के हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। कोई चीज की एक लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। उसका जो है ना मार्केट कैप, उसकी सप्लाई, सर्कुलेशन सप्लाई, ये बेसिक कुछ फंडामेंटल होते हैं। अगर किसी कॉइन की सप्लाई बहुत ज्यादा है तो उसका प्राइस नीचे आता है, और अगर वो मिंटेबल है तो उसका प्राइस लगातार नीचे आता है। तो ये कुछ एक्स वाई जेड मैंने जो दिखाया आपको, आप देखें कभी $84 पे हुआ करता था और अभी जाके दोस्तों $4 पे है। और अगले महीने आप इसको बड़े प्राउडली आप $3 पे भी देखेंगे, और उसके अगले महीने में आप इसको बड़े प्राउड से आप $2 पे भी देखेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। ये सिंपल सी बात है, सप्लाई जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो किसी भी कॉइन का रेट नीचे आता है। तो ये आपको दिखा है जो भी प्रोजेक्ट कोई मार्केट में चल रहा है, तो ऐसी चीजों को आपको चेक करना रहता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे जाए दोस्तों, AIPF को आप सर्च करें, तो AIPF में आप देखेंगे इसका जो प्राइस है $2.16 है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका जो लिक्विडिटी है, अभी दोस्तों 3.8 मिलियन, मतलब
$38 लाख, मतलब 38 करोड़ रुपए यहाँ पे है, और उसके ऊपर ताला लगा हुआ है, लॉक है, 100% लिक्विडिटी लॉक है, 100% बर्न है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई ऑनर नहीं है, साथ में लिक्विडिटी को लॉक रखा हुआ है। आप और हम यहाँ से जिसने भी इन्वेस्ट किया हुआ है वही निकाल सकता है, कोई यहाँ से लिक्विडिटी को रिमूव नहीं कर सकता है। इसकी एज की बात करें दोस्तों, 5 महीने 3 दिन ऑलरेडी सिस्टम को क्रिएट हुए हो गया, जिसमें इनिशियल लेवल का 1.5 महीने जो था 16 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक वहां पे टेस्टिंग और ट्रायल चलते रहे। और उसके बाद में 1 जनवरी से हम सब लोगों के लिए सिस्टम प्रोवाइड किया गया, मतलब ऐसे कि ओनरशिप को 31 दिसंबर को यहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो ये सिस्टम के अंदर आप कोई भी इशू को आप जाके देखें तो दोस्तों यहाँ पे कोई इशू नहीं है, ना ही ये मिंटेबल है, ना ही यहाँ पे एक्सटर्नल कॉल है, ना ही यहाँ पे हेड एंड ऑनर है, और ना ही दोस्तों यहाँ पे किसी का कोई कंट्रोल है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी जो ओनरशिप है ना, ओनरशिप को दोस्तों 00 एड्रेस के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसको आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। 00 है, ये 00 के ऊपर इसको ट्रांसफर कर दे। तो चीजों को हमें समझना पड़ेगा, अदरवाइज होगा क्या, डिसेंट्रलाइज को हम कल भी गाली देते आ रहे थे, आगे आने वाले समय में हम गालियां फिर से देते रहेंगे और बोलेंगे वो भी डिसेंट्रलाइज था, वो भी डिसेंट्रलाइज था, लेकिन कहीं ना कहीं पे हमारे नॉलेज में कमी थी, हमको चेक करना नहीं आता था। एक डॉक्टर साहब को पता होता है कि रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, राइट। आप कुछ भी बोलते रहोगे, सर मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखते हैं और वो बता देते हैं कि भाई आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है ना, या आपके अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी की कमी है। तो उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट लिख देते हैं दोस्तों। ये डेक्स टूल डेक्स स्कैनर भी आपका मान के चलो एक रिपोर्ट पूरा रेडीमेड बना के दे दिया, इसको फिर भी अगर आप नहीं देख पा रहे तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारी पढ़ाई में कमी है। तो आप देखें, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है AIPF का 00 एड्रेस के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जब इसके वेबसाइट के ऊपर जाओगे, टोकन स्लीपर में भी आपने स्कोर देखो दोस्तों, 100 में से 100 स्कोर है, जो अपने आप में एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब लोगों के लिए। और साथ में दोस्तों 100 में से 100 यहाँ पे स्कोर दिया हुआ है, और सोर्स कोड वेरीफाइड है, हर जगह पे इसको ओके मिला हुआ है। आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाने के बाद जैसे ही आप दोस्तों इसकी वेबसाइट पे जाएंगे ना, आपको एक वर्ल्ड क्लास यहाँ पे दोस्तों एक्सपीरियंस होगा, वर्ल्ड क्लास की यार क्या वेबसाइट बनाई है। और ये कोई दोस्तों अगेन बोलूंगा कि ये प्रोजेक्ट पता है कैसा है, ये यूनिस्वैप पेनकेक स्वैप, अगर आपको AIPF को समझना है तो आप जाइए यूनिस्वैप को समझिए, आप पेनकेक स्वैप को समझिए, आप आवे बोरोइंग एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म को समझिए, तब आपको पता चलेगा कि AIPF क्या है, राइट। इसको आप पूरा गो थ्रू कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट को करें ना करें, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, इसके एक बार ओवरव्यू को और इसके व्हाइट पेपर को आप जरूर पढ़िए। सिस्टम को आप बिल्कुल मत कीजिए, राइट, मेरे कहने से मत कीजिए दोस्तों। मैं कोई यहाँ पे आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे मेरे कहने से आप करें, आप दोस्तों इसके नॉलेज को लीजिए, आप इसको एक बार पढ़िए, इसके ओवरव्यू को डाउनलोड कीजिए। ओवरव्यू को डाउनलोड करने के बाद आप इसमें पढ़िए। इसके सबसे पहले तो आप सिंबल को देखिए, अगर आप क्रिप्टो समझते हो तो थोड़ा सा इसको आड़ा तिरछा करके देखिए, आपको शायद कुछ दिखाई देगा, राइट। और वो जो दिखेगा ना, वो दोस्तों जब आप इसको पढ़ेंगे तो उस पर और ज्यादा आपको यकीन हो जाएगा कि AIPF क्या है, इसका इकोसिस्टम कैसे काम करता है, इसका कैसे रेट का जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो किस तरीके से सेट होता है। ये 63 पेज का ओवरव्यू है, इसको आप जरूर पढ़िए दोस्तों। और उसके बाद इसके फ्यूचर के रोड मैप को पढ़िए, जहाँ पे फेज 1 है जिसमें AIPF की लॉन्चिंग है, और उसके बाद में दूसरा है फेज 2 जहाँ पे डाउ गवर्नेंस एक्टिवेशन है, फेज 3 में बोरोइंग एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म आ रहा है। पूरी दुनिया को दोस्तों हिला के रख देने वाला ये सिस्टम अगले 2 महीने के अंदर। इसके बाद फेज 4 आएगा, फिर फेज 5 है, और फेज 6 है, फेज 7 है, फेज 8 है दोस्तों। उसके बाद आप देखें यहाँ पे AIPF USD आ रहा है, इनका स्टेबल कॉइन नेटिव कॉइन आ रहा है। उसके बाद दोस्तों ये दुनिया के जितनी भी चेन्स है, मल्टी चेन के ऊपर AIPF आ रहा है, जहां पे टॉप 10 में जो भी कॉइन है, टॉप 10 के कॉइन के साथ में इसका फ्यूचर ट्रेडिंग में और स्पॉट ट्रेडिंग में दोस्तों इसका पेयर है, क्योंकि ये डेक्स है, हमारे हाथ में बहुत अर्ली स्टेज में आ गया। और ये कहीं ना कहीं पे दोस्तों आप जब इसको पूरा पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा, आपको फीलिंग आएगी अंदर से कि यस, ये वही समय है दोस्तों, ये इतिहास ने खुद को दोहराया है कि जब मान लीजिए इथेरियम आया था ना 2013 में, और आपके हाथ में अगर इथेरियम आ गया होता व्हाइट पेपर, और सोचो आपको पता भी होता कि इस पर क्या लिखा हुआ है, और आपने कुछ परसेंटेज आपकी सेविंग का 2 4 5% अगर आपने इथेरियम में डाल दिया होता, आप सोच के देखो आपकी लाइफ आज क्या होती दोस्तों। जिस दिन मैंने इसको पढ़ा ना, पहली बार मैंने जब इसको पढ़ा, और वो दिन है दोस्तों कि आज का दिन है, उस दिन से मुझे नींद ही नहीं आ रही है। सच बता रहा हूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मुझे ये लग रहा है कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल सकता हूँ, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये मैसेज दे सकता हूँ कि AIPF दोस्तों आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, इसको सीरियसली ले लो, इसको समझ लो। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब दोस्तों आपकी नजर में बड़े की परिभाषा मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, राइट।
आपकी सोच अगर दोस्तों दिन का 2000 कमाने की है तो आप यहाँ से वो कमा सकते हो। आपकी सोच अगर दिन का 2 लाख कमाने की है तो वो कमा सकते हो। आपकी सोच अगर 2 करोड़ 10 करोड़ कमाने की है तो वो भी आप कमा सकते हो। डिसाइड आपको करना है आपकी नजर में बड़ा क्या है, या उससे भी ज्यादा आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो इसको दोस्तों सिस्टम को आप समझें, करें ना करें वो बाद की बात है, किसी के कहने पर ना करें। अगर आप क्रिप्टो को समझते हो तो आप इसको जरूर समझ जाओगे। अगर आप नहीं समझते हो तो दोस्तों किसी समझदार इंसान को आप बताएं कि सर ईआईपीएफ को जरा स्टडी करके मेरे लिए बताओ कि ये सिस्टम में क्या पोटेंशियल है। तो अभी हम यहाँ पे जाते हैं इसकी जो वेबसाइट पे, जैसे ही हम जाएंगे ना इसकी मार्केट वैल्यू दिखती है टोटल। इसका 21.5 मिलियन डॉलर का इसका मार्केट कैप है। इसका जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी दोस्तों जो खजाना जिसको हम बोलते हैं, ये अगले 250 डेज का पे आउट यहाँ पे रिजर्व रखा जाता है कि आप और हम जो लोगों ने यहाँ पे सिस्टम में पार्टिसिपेट कर लिया है उनका 250 दिन तक का पे आउट यहाँ पे सेफ रखा रहता है। अगर आज से अभी से कोई भी ना जुड़े तब भी 250 दिन तक का पे आउट यहाँ पे हमको मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। ये हमारा ट्रेजरी यहाँ पे एश्योरेंस देता है। तो जहां पे दोस्तों 45 लाख टोकन अभी पड़े हुए हैं, टोटल सप्लाई 99 लाख यानी 9.9 मिलियन है। और आप समझें कि दोस्तों एक जो XYZ कॉइन की हम बात करते हैं उसकी सप्लाई 180 करोड़ है, और दोस्तों ये मात्र 99 लाख है। राइट, 1 करोड़ भी नहीं है। तो इसकी सप्लाई मतलब बहुत कम है, इसका प्राइस पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। 2.16 का इसका भी करंट का प्राइस चल रहा है, $1 से स्टार्ट हुआ था। और आपको इसके अंदर आपको स्टार्ट करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के आपके पास यूएसडीटी होना चाहिए। आप स्वैप में जाएं, उसको स्वैप करें, यूएसडीटी से आप ईआईपीएफ में कन्वर्ट करें, और आपको जब भी सेल करना है तो आप ईआईपीएफ को यूएसडीटी में कन्वर्ट करें। कभी भी आपके टोकन को बेचने के लिए ना आपको अपलाइन की जरूरत है, ना आपको आपके एमडी से बोलना है कि सर मेरे टोकन कैश करवा दो, मेरे को कुछ पैसे दिला दो। आपकी जब इच्छा हो, रात को 2 बजे इच्छा है, आप सीधा उसको स्वैप करें, यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लें। दोस्तों इसके बाद में यहाँ पे आपने मान लीजिए कि कुछ टोकन बाई किया, उसको आप स्टैकिंग में डाल देते हैं। तो स्टैकिंग में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लान है, जहाँ पे अगर आप मान लीजिए 360 दिन की स्टैकिंग करते हैं तो आपको एक बहुत ही शानदार रिटर्न मिलता है 1% का डेली। बाकी इससे कम वाले भी हैं, बट मैं अपने टीम को रिकमेंड करता हूँ कि आप 1% में ही जाएं, जिसमें क्या होता है रिटर्न आपको अच्छा मिलता है, ग्रोथ आपको जल्दी मिलती है। यहाँ पे कैलकुलेटर है, अगर दोस्तों कैलकुलेटर में जाए और आप सिंपली आपने जो भी काम अभी तक किया है ना, आई डोंट नो कितनी सारी आपके ऊपर लाइबिलिटी है, लेकिन मुझे पता है कि जरूर आपके ऊपर लाइबिलिटी तो आज जरूर है, क्योंकि आज तक मार्केट में दोस्तों ऐसा प्लान नहीं आया और ऐसा सिस्टम नहीं आया राइट जिसने हमें लाइबिलिटी ना दी हो। तो लाइबिलिटी आज बहुत सारी है, कहीं ना कहीं सिस्टम हमें लाइबिलिटी से बाहर निकालने के लिए अगर आपने केवल 100 टोकन, आज की रेट में दोस्तों 2.16 का रेट चल रहा है, आपने $216 होता है, $216 आपने एक बार कुछ भी करके आपने 20-21 हजार रुपए का आपने एक अरेंजमेंट किया, और 100 टोकन अगर आप लेने में सक्षम है दोस्तों, मैं 100 टोकन का पावर आपको दिखाता हूँ। आपने 100 टोकन स्टेक किया 360 दिन के लिए, तो आपका यहाँ पे डेली का 1% आता है, मतलब हर 12 घंटे में 0.5% आता है। और जैसे जैसे आपका वो 0.5% आता है वो कंपाउंड होता जाता है, कंपाउंड होता जाता है, और आपका एक साल में 360 दिन में आपका बनता है 3627 टोकन। आपने कुछ भी नहीं किया, सिंपली आपने 100 टोकन को लेके स्टैक कर दिया, आपके बनते हैं 3627 टोकन। दोस्तों ये है पावर कंपाउंडिंग का, ये है पावर दोस्तों, दुनिया का 8वां है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो यहाँ पे आपका 100 टोकन का बनता है 3627 टोकन। आपने क्या किया, 627 टोकन आपने निकाले और सेल कर दिए, राइट। यानी आपने 6 गुना पैसा, अगर यही का यही रेट हम मान लेते हैं कि अगले एक साल तक यही रेट रहता है, तो भी आपने 6 गुना पैसा निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं कैलकुलेटर पे, और आपके पास आपने जो है दूसरे साल में ये जो 6,627 टोकन आपने निकाल दिया, अब कितना बचा आपके पास, आपके पास बचता है 3,000 टोकन, ठीक है। और 3,000 टोकन को आपने क्या किया, अगले साल फिर से कंपाउंड होने दिया, तो आपके बनते हैं 1,08,814 टोकन। और दोस्तों अगर हम केवल 8,814 टोकन का 2 साल के बाद, क्योंकि पहले साल में आपके 3600 बने, दूसरे साल में आपके 1,08,814 बने, पहले साल में ही आपने आपका पैसा 6 गुना बाहर निकाल दिया। अब कंपनी के पास, सिस्टम के पास, कॉन्ट्रैक्ट के पास आपका कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी आप 6 गुना पैसा निकाल चुके हैं। उसके बाद आपका दूसरे साल में बना 1,08,814, आपने 8,814 को निकाल दिया। केवल दोस्तों हम $10 का इसका प्राइस मान लेते हैं, और 2 साल के बाद आपने यहाँ से कितना निकाल लिया, 88,14,000 रुपए आपने फिर से निकाल लिए। और उसके बाद भी आपके पास 1 लाख टोकन और बचे हुए हैं। उस 1 लाख टोकन को आपने क्या किया, वापस से उसको यहाँ पे आपने वापस से उसको कंपाउंड कर दिया, वापस से आपने उस 1 लाख टोकन को जो है वापस से कंपाउंडिंग में डाल दिया। तो आप देखें कि जैसे आपने तीसरे साल में यहाँ पे उसको डाला, तो आपका कितना हो रहा है, आपका हो रहा है दोस्तों तीसरे साल में 36,27,141 टोकन। सोच के देखो दोस्तों, ये पहले साल भी आपने निकाला 6 गुना,
दूसरे साल भी आपने कम से कम 88 गुना निकाला, तीसरे साल भी आपके कितने हो गए, 36,27,141। तो अगर आप इसको सिंपली दोस्तों $10 से आप मल्टीप्लाई कर दो, केवल $10 पर कर दो, जबकि इससे कई गुना रेट ऊपर जाएगा, आप देखना, तो इसका आपका इतना बनता है। कितना हो रहा है जरा देखेंगे आप इसको, जरा बड़ा करके देखो स्क्रीन को, कितना अमाउंट हो रहा है दोस्तों, जरा इसको काउंट करो और देखो, क्या ये वही अमाउंट है जिसके लिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था? क्या ये वही अमाउंट है जिससे आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं? दोस्तों क्या है वही अमाउंट है जिससे आपकी लाइबिलिटी, जो भी आपके ऊपर लाइबिलिटी हो, क्या वो सारी लाइबिलिटी यहां से पूरी हो सकती है? आपका ड्रीम हाउस, आपके बेटी बेटा की शादी, आपके बच्चों की अच्छी पढ़ाई, अगर मैडम से जो आपने कमिटमेंट किए हैं, शायद मैडम को भी आज आपकी भरोसा नहीं रहा आपके ऊपर, क्योंकि आप इतने साल से कमिटमेंट करते आ रहे हो, सपने दिखाते आ रहे हो, आज तक शायद जो चीजें आप नहीं दे पाए। दोस्तों जरा गौर से देखो कितना अमाउंट हो रहा है, 362 करोड़ रुपए हो रहा है दोस्तों, 362 करोड़। आई एम नॉट, आपको कोई मैं ड्रीम नहीं दिखा रहा हूं फ्रेंड्स, मैं कोई सपने नहीं दिखा रहा हूं आपको, ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को समझिए। आपको मैं वही बता रहा हूं, इतना गला फाड़ फाड़ के आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टेक्नोलॉजी को समझिए, टेक्नोलॉजी से ही हम बड़ा पैसा बना सकते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ही हम बड़ा पैसा बना सकते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम में कभी भी बड़ा पैसा नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज के ऊपर नजर है उसके क्रिएटर की, उसका मालिक की, और वो कभी भी दोस्तों हमने देखा है पास्ट में, बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये 362 रुपए से शायद आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, राइट? तो ये सिस्टम को मिस ना करें। मैंने किसी को भी आपको ज्वाइन कराने की बात नहीं की, मैंने किसी को भी आपको मेंबर बनाने की बात नहीं की, कुछ भी नहीं करना है, केवल आपने दोस्तों 100 टोकन अगर आप ले सकते हो, ले लो। 3 साल में आप बड़े से बड़ा आपका सपना पूरा कर सकते हो। और दोस्तों मैं कोई ये आपसे हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, आपको पता है कि बिटकॉइन भी कभी दोस्तों हुआ करता था, कुछ पैसे का बिटकॉइन मिलता था। 2009 में जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ ना, कुछ पैसे में था बिटकॉइन, शायद 10 पैसे का बिटकॉइन हुआ करता था उस टाइम। एक बंदे ने $5 में 5,050 बिटकॉइन का ट्रेड लिया था, राइट? आप गूगल में जाके सर्च करो, एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन देके पिज्जा खरीदा था अपने बेटा बेटी के लिए, 2 पिज्जा खरीदे थे उसने। तो सो आज वो 10,000 बिटकॉइन 1 करोड़ 15 लाख रुपए का भी बिटकॉइन हुआ था 2-3 महीने पहले। तो सो अगर 1 करोड़ भी आप मान लो ना, तो वो 10,000 करोड़ रुपए के पिज्जा खा गया। गूगल में जाके आप डालो पिज्जा डे, बिटकॉइन पिज्जा डे, आपके सामने आ जाएगा कि कैसे उस बंदे ने 10,000 बिटकॉइन देके पिज्जा खरीदा। दोस्तों ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको पता नहीं है, दोस्तों टेक्नोलॉजी में दम होता है। ये वैसे ही सिस्टम है, मैं तो बोलता हूं कि इतिहास ने अपने आप को वापस से दोहराया है, और कहीं ना कहीं आपके पास एक ऐसा मौका आपको दोबारा से दिया है ऊपर वाले ने, जिससे आप शायद बिटकॉइन चूक गए, इथेरियम चूक गए, लेकिन आपकी जिंदगी में यहाँ से एक वो परिवर्तन आ सकता है जो शायद कभी आपने कल्पना की है। सिस्टम को समझिए दोस्तों, इसको हल्के में कतई ना लीजिए, इसको जरूर, अगर आपकी जो भी पॉकेट अलाउ करे आपके हिसाब से, आप खुद से डिसीजन लीजिए, मेरे कहने की वजह से मत डालिए। आपका पैसा है, आपकी ग्रोथ है, सिस्टम दोस्तों पावरफुल है, इसलिए आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चीज के बारे में जानकारी पहुंचे। अब आप सोच के देखो दोस्तों, 2010 में, 2009 में अगर कोई व्यक्ति आपके घर पे आया होता जबरदस्ती, और आपके घर पे आके वो लेट गया होता, बैठ गया होता, बोला होता कि मेरे को 10 रुपए दो, आप बोलते क्या, किस लिए चाहिए? तो बोलता है कि 10 रुपए दो, मेरे को बिटकॉइन दिलाने हैं। तो आप बोलते हैं क्या होता है बिटकॉइन? वो बोलता है होता है बिटकॉइन, होता है कॉइन होता है। तो आप बोलते हैं दिखाओ कैसा कॉइन होता है? वो बोलता है दिखता नहीं है। अरे यार, तो बोले ऐसा कैसा कॉइन? आपको वो 50, आप 50 क्वेश्चन करते, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि मैं तभी जाऊंगा तुम्हारे घर से जब तुम मेरे को 10 रुपया दोगे। और वो अगर 10 रुपए के आपको बिटकॉइन दिला के चला गया होता, दोस्तों सोच के देखो, अगर आपके पास 10 पैसे के हिसाब से 100 बिटकॉइन अगर आपके पास पड़े होते, उसके बैकअप फ्रेज, आईडी, पासवर्ड वगैरह सब प्राइवेट की वगैरह आपके उसमें डायरी में लिख के गया होता, शायद अगर वो इंसान आज धरती पे भी नहीं होता ना, तो भी शायद आपके घर में उसकी एक फोटो लगी होती, और उस पे शायद रोज ताजे गुलाबों की, आज मतलब आप माला जो है ना, उसको चढ़ा रहे होते। क्यों? क्योंकि उसने जबरदस्ती आपको धक्का दे के ऐसी चीज में दिला के। अब दूसरा पहलू ये है कि मान लो अगर 10 रुपए का नुकसान हो भी गया होता, तो क्या हो जाता? हम रोड पे आ जाते क्या? राइट? क्या हम बर्बाद हो जाते? नहीं दोस्तों, 10 रुपए में कुछ नहीं बिगड़ता। तो टेक्नोलॉजी को समझो, एक कैलकुलेटेड रिस्क हमेशा जीवन में लेना चाहिए। अगर रिस्क नहीं लेते ना, वो कहा गया है कि रिस्क ना लेना ही दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है, राइट? कुछ ना करना ही सबसे बड़ा, मतलब आपको करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे अगर आप 100 टोकन, मतलब 20-21 हजार होता है, इससे आप स्टार्ट करके कर सकते हो। लेकिन दोस्तों प्रोजेक्ट को मिस ना करें। अगर 100 टोकन का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, आप कम से करें, 50 से करें, 40 से करें, 60 से करें, लेकिन दोस्तों कम से कम $100 के टोकन यहाँ पे जरूर ले लें। क्योंकि $100 से आपको क्या होता है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, मतलब जो आपकी आईडी एक्टिव मानी जाती है, $100 से कम की आईडी को एक्टिव नहीं माना जाता है। तो जैसे अगर आप $100 से आईडी को एक्टिवेट करते हैं, तो आपको अलग से कुछ बेनिफिट्स हैं, वो आपको मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, तो कम से कम 100 टोकन से स्टार्ट जरूर करें।
बट उससे कम से भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रोजेक्ट को मिस ना करें। जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है ना, उनसे जरूर आप बोलें कि मुझे ज्यादा नहीं दोस्तों, आपके पास अगर $10 पड़े हैं तो उससे स्टार्ट करें, $5 यानी ₹500 पड़े तो उससे स्टार्ट करें। उतना भी नहीं है ना दोस्तों, एक टोकन से स्टार्ट करें। मात्र एक टोकन से, मिस करने जैसा नहीं है। अगर आपने आज मिस कर दिया ना, आप क्या चीज खोदोगे ना दोस्तों, ये समय आपको बताएगा। बच्चों को आप जवाब नहीं दे पाएंगे। जिस दिन उनको पता चलेगा कि हाँ पापा ने भी मम्मी ने भी जूम मीटिंग ज्वाइन करी थी AIPF की, और वहां पे समझाया गया था, लेकिन इन्होंने ₹250 नहीं निकाला, ₹250 नहीं निकाला। अब आप समझो कि 250 का मैं पावर आपको दिखाता हूँ। एक टोकन अगर आप यहाँ पे स्टैकिंग करते हैं दोस्तों, आपका एक साल में होता है 36 टोकन, और वही जो है ना 36 टोकन आपका दूसरे साल में आपने नहीं निकाला, तो आपका बनता है कितना? दूसरे साल में आपका बनता है 1305 टोकन, और वही 1305 टोकन को आपने तीसरे साल नहीं निकाला दोस्तों, तो यहाँ पर आपका बनता है 1305 टोकन का बनता है आपको 47,334 टोकन। अब आप जरा आ जाओ, 47,334 टोकन को मल्टीप्लाई बाई $10 कर दो, राइट दोस्तों, आपका इतना बनता है। एक टोकन का पावर ₹250 के आपके बनते हैं 4,73,34,000 बनने की पॉसिबिलिटी है दोस्तों। ये है इसका पोटेंशियल, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, राइट। तो ये इतना बड़ा पोटेंशियल है, उसके लिए भी अगर हम मान लीजिए सोचते हैं, तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है, ऊपर वाला ही फिर जीवन को मतलब कहाँ लेके जाना है आपको, आपको खुद डिसाइड करना है। तो मिनिमम एक टोकन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे आप यहाँ पे 100 टोकन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपकी आईडी एक्टिव होती है। अगर आप किसी और को रेफर करते हैं तो वहां पर भी आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जो कि उनकी ROI का 10% आपको मिलता है। और यहाँ पे रैंक सिस्टम भी है, जहाँ पे फर्स्ट रैंक नोवा, फिर दूसरा बाइब, तीसरा कोर, चौथा फ्लक्स, और पांचवा इस तरीके से पल्स, छठवा सिंक। ऐसे 15 रैंक है, जहां पे आपको 10% से लेकर के 150% तक की ROI आती है। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका विड्रॉल सिस्टम, क्योंकि आज तक जितने भी सिस्टम आए टोकन वाले, वो कहीं ना कहीं पे पंप कर दिए गए पहले, बाद में डंप कर दिए गए, और उनकी जो सप्लाई होती थी वो क्रिएटर के पास होती थी, MD CMD के पास बहुत सारी सप्लाई होती थी, उन्होंने डंप कर दिया। तो यहाँ पे इसका जो विड्रॉल सिस्टम है वो अपने आप में अमेजिंग है। जब भी आप विड्रॉल लगाते हैं ना, तो आपको वो पूछता है कि आपको विड्रॉल कितने दिन में चाहिए, तुरंत चाहिए, 10 दिन में चाहिए, 20 दिन में चाहिए, 30 में चाहिए, तो 60 में चाहिए, राइट। मतलब अगर आपको तुरंत के तुरंत विड्रॉल चाहिए तो आपको 20% USDT आपके वॉलेट में रखना पड़ेगा। अगर आपने बोला कि मैं तो देर से ले लूंगा, तो आप 30 दिन का विड्रॉल लगाएंगे तो 5%, और अगर 60 दिन का विड्रॉल लगाएंगे तो आपका 60%। अब ये होता क्या है, आपकी जो भी इनकम आएगी ना, तो आपकी स्टैटिक में आएगी आपकी ROI, यानी जब आप ROI को क्लेम करोगे तब आएगी। यहाँ पे आपको क्लेम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जब आपको निकालना है तभी क्लेम करना है, उसके पहले आपको कुछ नहीं करना है। ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिक कंपाउंड होती जाएगी। डायनेमिक में आएगी आपकी टीम इनकम। जैसे आप इसको रिलीज करेंगे, तो यहाँ से जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे, मान लो आपने ऑप्शन चूज किया 60 दिन का, जहां पे कोई फीस नहीं लगती है, जितने भी टोकन का विड्रॉल होगा आपको उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए आपने 60 टोकन का विड्रॉल लगाया है और 60 दिन में लगाया, तो पर डे का पर डे एक एक टोकन आपके यहाँ पे टर्बो वॉलेट में आता जाएगा, नीचे यहाँ पे टर्बो में आता जाएगा। और जब आप टर्बो से बाहर निकालोगे तो आपको टर्बो स्वैप में जाना है, और जितने टोकन आपको यहाँ पे विड्रॉल लगाना है, मान लीजिए आपको 10 टोकन का विड्रॉल लगाना है, तो जितना उसका करंट प्राइस है उतने डॉलर आपको बाहर रखना है। और जैसे ही आप उसको स्वैप एंड विड्रॉ करेंगे, बाहर वाले जो डॉलर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में चले जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्ट से उतने AIPF आपके बाहर आ जाएंगे, और 12 घंटे के बाद जो आपका अंदर गया है वो भी आपका बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों इससे क्या होगा, कभी भी कोई भी व्यक्ति यहाँ पर डंप नहीं कर पाएगा। बड़े से बड़ा वेल जिसके पास लाखों करोड़ों टोकन भी होंगे, वो भी कभी इस सिस्टम को हिला नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उतने डॉलर रखने पड़ेंगे वॉलेट में। अगर किसी को मानो 1 लाख टोकन का विड्रॉल लगाना है, तो उसका जो करंट प्राइस चल रहा है उतने डॉलर उसको पहले वॉलेट में रखना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या, आने वाले समय में दोस्तों लोग उतना ही विड्रॉल ले पाएंगे जितने उनके पास USDT होंगे। आपके अगर अंदर अगर मान लीजिए कि $100 पड़े हैं, और आपके पास बाहर अगर $10 पड़े हैं, तो आप $10 से 10 बार में आप 10-10 करके आप विड्रॉल लगा सकते हैं। अंदर वाला बाहर आ गया, उसको आपने स्वैप किया USDT में, उसके फिर आपने फिर दोबारा विड्रॉल लगा दिया, फिर उसको स्वैप करके आपने विड्रॉल लगा दिया। इसमें स्वैप में 5% का जो चार्ज है वो क्रिएटर को जाता है, आप वो भी बचा सकते हो P2P से। तो आपको इसके बारे में जो है, आप जिसने भी आपको इन्वाइट किया वो प्रॉपर समझा देंगे, तो वहां तक आप पहले कमाने पे फोकस करें। और सिस्टम बहुत लाइफ लॉन्ग है दोस्तों, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है बताने के लिए। और अभी हम दोस्तों कुछ ऐसे